नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार सी इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसके अंतर्गत आज मैं पार्ट बी मैंने लिया है और पार्ट बी के अंतर्गत जो टॉपिक लिया है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और उसके अंतर्गत आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार। प्रसार का मतलब होता है कि बढ़ना। जब कोई वस्तु किसी भी आकार में बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इसका प्रसार हो रहा है। अब अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, बोलेंगे कि जब कभी किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ताप गर्म करते उसका ताप बढ़ता है तो उसके भौतिक गुण उसके बदल जाते हैं और एक उसका प्रभाव यह भी है कि उसका आकार बदल जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। अब अगर बात करते हैं काइंड की तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा सुपरफिशियल, तीसरा वैल्यूम यानी क्यूबिकल। पहला होता है रेखीय प्रसार, फिर क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा आयतन प्रसार। ओके, अब हम बात करते हैं रेखीय प्रसार। बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ को गर्म करने पर वो केवल एक रेखा में आगे बढ़े तो इस प्रकार के प्रसार को बोलेंगे रेखीय प्रसार। अब अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार की तो बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ को गर्म करने पर उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो तो उसमें होता है क्षेत्रीय प्रसार। अब हम बात करते हैं आयतन प्रसार की। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बोलेंगे कि जब कभी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में जो वृद्धि होती है, डेट मीन्स के आयतन में जो वृद्धि होती है वो कहलाता है आयतन प्रसार। अब हम और अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी रेखीय प्रसार गुणांक। इसके बाद है सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। फिर है वैल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी आयतन प्रसार गुणांक। तो आइए सबसे पहले मैं वर्णन करता हूं रेखीय प्रसार गुणांक का। फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि है, एल प्रारंभिक लंबाई है, डेल्टा टी ताप में वृद्धि है और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। ओके, अब इसको कर सकते हैं अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन 1 इंटू 1 इक्वल टू डेल्टा एल। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो अल्फा है वो डेल्टा एल के बराबर यानी डेट मीन्स है रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि के बराबर। अगर डिफाइन करना है तो बोलेंगे किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक उसके उस लंबाई में वृद्धि के बराबर है जबकि उसकी प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर और तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक उसके उस लंबाई में वृद्धि के बराबर है जबकि उसकी प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर और उसके ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब हम बात करते हैं, आगे आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करें तो इसके लिए है कि ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला याद करना है। ये होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। ओके, वेयर कर सकते हैं ए आपका है प्रारंभिक क्षेत्रफल है, डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि है, क्षेत्रफल में वृद्धि है और डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि है, ताप में वृद्धि है और बीटा यहां पे क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ओके, इसको फिर कर सकते हैं बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन 1 इंटू 1 या कर देंगे डेल्टा ए। अब ध्यान रखिएगा अगर हमको डिफाइन करना है तो बोलेंगे किसी पदार्थ का, इधर आइए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके उस क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर है जबकि उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर।
इससे पहले था 1 मीटर, अब आ रहा है 1 वर्ग मीटर, और उसके ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, हिंदी में आयतन प्रसार गुणांक। क्या होता है आइए देखें। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक को हम लिखते हैं गामा से। ओके, इसका फॉर्मूला होता है गामा बराबर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से वेयर यहां कर सकते हैं आप, डेल्टा वी क्या है, आयतन में वृद्धि, वी आपका प्रारंभिक आयतन, डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, और गामा है आयतन प्रसार गुणांक। हमको इसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले याद करना है। कर सकते हैं गामा बराबर डेल्टा वी अपॉन 1 इंटू 1 बराबर डेल्टा वी। इन्हें लिखा है गामा बराबर डेल्टा वी। तो अब इसको फिर हम कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके उस आयतन में वृद्धि के बराबर है, जबकि उसका प्रारंभिक आयतन 1 घन मीटर और उसके ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ओके, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए अब मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हिंदी में हो गया कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। ओके, इसमें संबंध कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया, लिखेंगे लेट एक वर्गाकार पटल है जिसकी प्रत्येक भुजा L मीटर मैंने मान लिया है। ओके, यहां लिखिए लेट तो आइए देखते हैं कि इसका मैंने माना L, ये L प्लस डेल्टा L। अब सबसे पहले यहां इसको लिख लें लेट एक वर्गाकार पटल है जिसकी प्रत्येक भुजा L मीटर है, अतः निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। ओके, तो क्षेत्रफल यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 कितना होता है, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया L स्क्वायर हो गया। अब लिखें यदि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप में वृद्धि करें तो इसकी जो लंबाई है वो L से हो जाती है L प्लस डेल्टा L। लिखें यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि की जाए तो लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है। ओके, अब फिर निकालिए क्षेत्रफल। तो A2 कितना होगा, साइड स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं पहले थी लंबाई L, अब हो गई L प्लस डेल्टा L। ये पहले L थी, अब हो गई L प्लस डेल्टा L। तो अब निकाले फिर क्षेत्रफल। अब भुजा कितनी है यहां पर, L प्लस डेल्टा L का कर देंगे होल स्क्वायर। इसको कर दिए L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये हो जाएगा कि यहां पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये ना। अब आप निकालिए डेल्टा A, तो डेल्टा A डेट मीन्स हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास है, L स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L माइनस L स्क्वायर। A1 आ चुका था, ये कैंसिल हो गया। अब आप जानते हैं
यदि किसी भी छोटी सी चीज को उसका स्क्वायर या क्यूब करें तो वो चीज और छोटी हो जाती है। अतः हम इस पार्ट को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बचेगा 2l डेल्टा l। अब जैसा कि आप जानते हैं बीटा बराबर होता है डेल्टा a अपान a इंटू डेल्टा t। अभी आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा a कितना आ चुका है 2l डेल्टा l, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था l स्क्वायर, या कर सकते l इंटू l, l इंटू l, और डेल्टा t, l से l कैंसिल हो गया, बीटा बना। यहां से कर सकते हैं कि बीटा बराबर, इसको आप पहले देखिए फिर मैं इसको लिखता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं L से L कैंसिल हो गया है, यह आपका बचा 2 डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T, या बीटा बराबर डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। ये क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक। याद है ना, मैंने बताया था कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि, ये बन जाता है रेखीय प्रसार गुणांक। तो हो गया 2 अल्फा। दैट मीन्स कह सकते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुने के बराबर होता है। आइए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, दैट मीन्स हो गया आपका कि रेखीय और आयतनीय प्रसार गुणांक में संबंध। ओके, तो सबसे पहले देखिए एक मैंने यहाँ पे ये एक मैंने घन बना दिया है, लिखेंगे लेट। एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा L मीटर है, लिखेंगे लेट। एक घन है, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा L मीटर है। ओके, अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वैल्यूम। वैल्यूम प्रारंभिक क्षेत्र आपका आयतन, दैट मीन्स आयतन होता है, आप जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, तो होगा L क्यूब हो गया। अब लिखेंगे यदि इसके पटल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप दिया जाए या इसके ताप में वृद्धि किया जाए तो इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है, क्योंकि क्या होगा उसमें रेखीय प्रसार। ओके, इसकी लंबाई में तो लिखेंगे यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि की जाए तो लंबाई या लिखे भुजा L प्लस डेल्टा L हो जाती है, अतः अब निकाल ले इसका आयतन V2 कितना होगा, साइड का क्यूब हो गया। अब साइड हमारे पास आ गई L प्लस डेल्टा L। ओके, L प्लस डेल्टा L। अब पीछे मैंने लगाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी का क्यूब। आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर सकते हैं L प्लस डेल्टा L स्क्वायर और इंटू L प्लस डेल्टा L। ओके, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े, कितना आएगा a स्क्वायर, यहां कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा L, यहां कितना L प्लस डेल्टा L। ओके, आइए अब हम क्या कर सकते हैं, इसका करें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा, पहले से करिए L से L क्यूब प्लस
एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l, एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल से कर दिए मल्टीप्लाई प्लस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर डेल्टा एल, इससे कर रहा हूं देखिए। अब इसका इसमें करिए डेल्टा एल स्क्वायर और एक कितना होगा डेल्टा एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब, इससे करिए तो प्लस 2l डेल्टा एल स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने अभी पीछे के डेरिवेशन में बताया था कि जब किसी भी छोटी सी चीज का वर्ग अथवा क्यूब किया जाता है तो वो चीज और छोटी हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के है 0.3 को 0.3 से करिए आ जाएगा 0.09, ये ना ये चीज यानी कि और छोटी हो गई है। तो इसमें कर सकते हैं कि आप इसमें ले लेगा एल क्यूब, बाकी इस पार्ट को आप छोड़ देंगे और इस पार्ट को छोड़ देंगे, इस पार्ट को आप छोड़ देंगे, ये ना। तो ये आपका जो है कितना आपका बन गया एल स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एल, यानी 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, ये ना। अब अगर हम बात करते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला, आपने पढ़ा हुआ है कि आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है कि उसके आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ओके, तो बच्चों जैसा कि आपने देखा था कि उधर मैंने जोड़ा था 213, वो हो गया था। ये एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल आपका बच गया है, ठीक। अब आप निकालिए डेल्टा वी, तो रहेगा V2 माइनस V1। V2 कितना होगा एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल माइनस एल क्यूब, कैंसिल हो गया। अब आपको मालूम है गामा होता है डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। इस वैल्यूज को पुट करिए 3l स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, वी कितना आपका है प्रारंभिक आयतन, ये ना प्रारंभिक आयतन आया था एल क्यूब, कर सकते हैं एल स्क्वायर इंटू एल कर सकते हैं डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी को अभी हमने कितना माना हुआ है 1। अब यह आपको ऐसे आप रहने दीजिए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, गामा बराबर 3 डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, और ये पार्ट किसके बराबर आ गया रेखीय प्रसार गुणांक। भाई लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि, तो कर सकते हैं 3 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। इट मीन्स कह सकते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना के बराबर होता है। आइए अब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है रेखीय क्षेत्रीय और आयतनीय प्रसार गुणांक में संबंध। अभी हमने निकाला था पहले रेखीय और आयतनीय में, फिर रेखीय और क्षेत्रीय में, और अब क्या करा कि निकालना है आपको तीनों में, रेखीय क्षेत्रीय और आयतनीय प्रसार गुणांक में संबंध। जैसा कि हमारे पास है, हम जानते हैं वी हैव अल्फा बराबर ये था, गामा बराबर 3 अल्फा और बीटा बराबर 2 अल्फा, निकाल चुके हैं आप। तो कर देंगे इसका अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, ये निकालना है आपको। अल्फा कितना है, अल्फा से रहने दीजिए, सबको एक ही टर्म में कर लें। बीटा 2 अल्फा, गामा का 3 अल्फा। भाई सबको हमने एक ही टर्म बना लिया, तो अल्फा सब एक दूसरे से कॉमन लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा आएगा 1 रेशियो 2 3।
तो कह सकते हैं कि जो रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनीय प्रसार गुणांक तीनों में संबंध है वो आता है 1:2:3। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया प्रसार के बारे में। जैसा कि एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्रसार माने होता है बढ़ना, कि जब कोई वस्तु किसी भी आकार में बढ़ती है तो उसका कहलाता है प्रसार। अगर वो आपके ऊष्मा के कारण है तो हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रसार। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि 3 तरह के प्रसार है, रेखीय, क्षेत्रीय, आयतनीय। जब कोई पदार्थ एक रेखा में केवल आगे बढ़े, अपनी लंबाई में बढ़े तो रेखीय प्रसार है, लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़े तो क्षेत्रीय प्रसार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में बढ़े तो आयतन प्रसार गुणांक। फिर मैंने बताया था आपको रेखीय प्रसार गुणांक, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का क्या है कि बीटा बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। गामा का है कि डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया, संबंध बताया क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक में एक संबंध आया था, बीटा बराबर 2 अल्फा, और रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आया था गामा बराबर 3 अल्फा। फिर जो मैंने आपको बताया था कि रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन तीनों में मैंने बताया था संबंध, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। ये आपका देखिए, ये अभी भी लिखा हुआ है कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा आता है 1:2:3। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।